Hello everyone. So today we will discuss about marketing environment. See environment क्या होती है? जो हमारी सराउंडिंग है उसमें हम लिविंग नॉन लिविंग जो भी ऑर्गेनाइजम्स हैं हम सबको इंक्लूड करते हैं. सराउंडिंग मीन्स अपने आसपास का एरिया, वो हमारी एनवायरनमेंट है. बट मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या हुई? Market environment and business environment are marketing terms that refers to the factor and forces that affect a firm ability to build and maintain successful customer relationship. कि हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट में किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं कि हमारी सराउंडिंग में जो फोर्सेस या फैक्टर हैं जो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं वो क्या है? हमारी मार्केटिंग एनवायरनमेंट. अब ये तो है नहीं कि अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन बना ली और आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, कोई चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी. जो हमारी एनवायरनमेंट है वो आपको अफेक्ट ज़रूर करेगी, डायरेक्ट वे, इनडायरेक्ट वे, पॉजिटिवली, नेगेटिवली. सो उन चीज़ों की स्टडी करना किसके अंदर आता है? मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर आता है. फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस, अगर हम देखें तो दो फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर. It is important to study the factor influencing because an organization can benefit itself by continuously scanning the opportunities and the possible threats. कि क्या है कि अब हम ये सोचें कि हम क्यों कर रहे हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी, हम क्यों करें? क्योंकि अगर आप एनवायरनमेंट में देखो जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारी सराउंडिंग में वो हमें अपॉर्चुनिटी भी देती हैं और थ्रेट भी देती हैं. यानी कि हमारे लिए डिफ़िकल्टी भी वही बिल्डअप करती हैं और हमारे लिए बेनिफिट भी वही बिल्डअप करती हैं. बस हमें उन्हें कैसे यूज़ करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो हम पे डिपेंड करता है. सो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए और अच्छे से हम अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकें और थ्रेट को जितना ज़्यादा हो सके एलिमिनेट कर सके, इसलिए हमें क्या है कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी ज़रूरी है. इंटरनल हमने देखा था दो फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. सो इंटरनल एनवायरनमेंट इज अंडर complete control of company and organization. It include the things which are related to company. कि जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जो इंटरनल हमारी एनवायरनमेंट होती है वो क्या है? हमारी कंपनी से ही रिलेटेड होती है, कंपनी के अंदर जो मिलती है इंटरनली द कंपनी के अंदर जो है और जो पूरे कंपनी के कंट्रोल में है. कि अगर वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं, हमारी मार्केटिंग को अफेक्ट कर रही हैं तो हम उन्हें चेंज कर सकते हैं कि भैया अफेक्ट ना करें. कंपनी के पूरा कंट्रोल है उनके ऊपर. वो क्या हो सकती है? पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोडक्शन मेथड एंड कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्टिव. अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन की कोई पॉलिसी है या फिर कोई रूल ऐसा है जिसकी वजह से हम अफेक्ट हो रहे हैं, हमारा बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, हमारे कस्टमर कम हो रहे हैं, सो वो कंपनी का पूरा उसकी अथॉरिटी है कि वो चेंज कर दे रूल्स को. उनको किसी की परमिशन थोड़ी लेनी है कि आप अपनी पॉलिसी क्यों नहीं बना रहे. वो अपना ऑब्जेक्टिव चेंज कर सकते हैं, स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं. तो ये क्या है? कंप्लीट कंट्रोल में है ये एनवायरनमेंट. और कंपनी के अंदर का होता है, आपकी कंपनी की पॉलिसीज़, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर वो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये एनवायरनमेंट मीन्स आपका इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ योर कंपनी इफ़ इन्फ्लुएंस यू सो यू कैन चेंज इट. तो आपका पूरा कंप्लीट कंट्रोल होता है ना. सो ये सब चीज़ें क्या हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स आर नॉट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ कंपनी. कि इंटरनल फैक्टर कंप्लीट कंट्रोल में थे, जब चाहे वो चेंज कर दे, जैसे चाहे चेंज कर दे, मैनिपुलेट कर दे, मॉडिफाई कर दे. बट इसमें एक्सटर्नल फैक्टर में ऐसा नहीं होता है. ये कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते. एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो कुछ कंपनी के अंडर कंट्रोल, कम्प्लीटली कंट्रोल तो कोई भी नहीं होता. कुछ अंडर कंट्रोल हो सकते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं हो सकते. एंड ऑर्गेनाइजेशन सम ऑफ देम फैक्टर कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ कंपनी बट सम ऑफ दैट फैक्टर आर आउट ऑफ कंट्रोल. मीन्स कैन बी कंट्रोल कि कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कंपनी कंट्रोल कर सकती है इफ़ कंपनी ट्राई. बट कुछ फैक्टर ऐसे हैं कि कंपनी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती. इट इंक्लूड टू फैक्टर्स, माइक्रो एंड मैक्रो. सो माइक्रो एंड मैक्रो क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स के दो टाइप हैं. अब हम क्या करें? फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. अब बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर क्या है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज. एक्सटर्नल फोर्सेज क्या है? माइक्रो एंड मैक्रो. टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज क्यों बोला अब इन्होंने? क्यों? हमारे पास तो इंटरनल फोर्सेज भी हैं, पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन, बट फिर भी हम फोकस किस पे करते हैं? एक्सटर्नल फोर्सेज पे. क्योंकि हमारी इंटरनल फोर्सेज हैं वो हमारे कंप्लीटली अंडर कंट्रोल हैं. जब वो हमारे कंट्रोल में है, हम उन्हें चेंज कर सकते हैं, तो उनका अफेक्ट तो अपने पे पड़ता ही नहीं. अब कौन अपने ऊपर बियर करना चाहेगा कि मेरे कंट्रोल में जो चीज़ें हैं वो मुझे अफेक्ट कर रही हैं और मैं उन्हें चेंज ना करूं? सब चेंज करेंगे क्योंकि वो बेनिफिट चाहते हैं. सो जो किन चीज़ों पे फोकस किया जाता है कि जो आप चेंज नहीं कर पा रहे हो. दैट्स वाई टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज इसकी फर्स्ट फीचर. स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज. स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज इज अनदर नेम ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो फोर्सेज. कॉम्प्लेक्सिटी,
कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि ये कॉम्प्लेक्स तो है ही। अब जो चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं और आप उस पर कंट्रोल नहीं है तो कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑब्वियसली है ही कि वो कितनी कॉम्प्लेक्स हैं कि आपको मीन्स इसकी स्टडी कॉम्प्लेक्स है बट ये आपके लिए यूज़फुल है क्योंकि आप थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज़ को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। अनसर्टेनिटी, अब फ्यूचर कभी भी सर्टेन नहीं होता, किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, कब कौन सा ट्रेंड आएगा, कितना बूस्टअप होगा, कितना डाउन होगा। सो ये सब क्या है, अनसर्टेनिटी तो इसका फीचर है ही कि बिजनेस एनवायरनमेंट को हमने आज स्टडी किया, कल वो चेंज हो गया, एनवायरनमेंट चेंज डे बाय डे, टेक्नोलॉजी चेंज डे बाय डे। सो हमें क्या है, अनसर्टेनिटी तो बियर करनी ही पड़ेगी। इंटर रिलेटेडनेस, कि ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे डिफरेंट हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करेंगे वो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, कि एक हमारा जो एनवायरनमेंट है वो दूसरे के साथ रिलेट करता है। नेक्स्ट इज रिलेटिविटी, वही चीज़ कि मीन्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं, आपस में रिलेट करते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं, कंपनी से रिलेट करते हैं। डायनामिक नेचर, डायनामिक यानी कि जो चेंज होता रहे, ऐसा नहीं है कि ये रिगिड है या फिर स्टैटिक है, ये क्या है, डायनामिक है, यानी कि जैसे अब हम देखो टेक्नोलॉजी चेंज होती है, एनवायरनमेंट चेंज होती है। सो ये थोड़ी ना है कि पहले जो टेक्नोलॉजी थी अब वो आज तक चेंज ही नहीं हुई है। टेक्नोलॉजी के साथ हमारा एनवायरनमेंट चेंज होगा, हमारी नीड चेंज हो जाती है, वांट चेंज हो जाती हैं। सो ये क्या है, डायनामिक नेचर का है। इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, अब हम स्टडी क्यों करें एनवायरनमेंट की, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि हमें अपॉर्चुनिटी बता देते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हम गेन कर सकते हैं, उन्हें हमें कैसे गेन करना है। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ करेंगे हम, वो क्या है हमारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये कितनी मीन्स ये कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस हो सकती है कि आप आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को, अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फुलर यूटिलाइज करें। सो फर्स्ट मूवर एडवांटेज। वार्निंग सिग्नल्स, यानी कि थ्रेट जो आने वाले हैं उसका पहले ही सिग्नल दे देती हैं ताकि आप रेडी हो जाओ कि आपको कैसे फेस करना है, उसके लिए आप स्ट्रेटजीज बनाओ, उसे रिमूव करने के लिए क्या करना चाहते हो, वो क्या है, वार्निंग सिग्नल आपको देगा। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, कि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी पता चल जाती है, थ्रेट पता चल जाती है, तो आप उस पर वर्किंग शुरू कर देते हो। तो जो भी आपके रिसोर्सेज होंगे, जितने भी आपके मैन रिसोर्सेज हैं या फिर एक्टिव अनएक्टिव बोथ रिसोर्सेज को हम क्या करेंगे, यूजफुल फुलर यूटिलाइज कर सकेंगे। उनको ओवर बर्डन नहीं करेंगे, उनका अच्छे से यूज़ करेंगे हमारी रिसोर्सेज का। कोपी विद रैपिड चेंज, कि अगर हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते रहेंगे तो हम रैपिड जो चेंज चल रहा है, डे बाय डे टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट चेंज हो रही है, उसके साथ हम भी चेंज करते रहेंगे, उसे कॉपी करते रहेंगे। और मीन्स जितना आप एनवायरनमेंट के साथ चलोगे ना, उतना आप बेनिफिट में रहोगे। अगर आप आज भी पुरानी चीज़ों के बारे में, अब इस टाइम पे कोई कीपैड फ़ोन का बिजनेस खोले तो वो कितना सक्सेसफुल होगा, ये खुद सोचो। सो हमें चेंज के साथ चलना ही पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी ऑब्वियसली, अगर आप अपॉर्चुनिटी, थ्रेट ये सब देखोगे तो परफॉर्मेंस तो इंप्रूव होगी। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि जो भी आपको आगे पॉलिसी बनानी है, प्लानिंग बनानी है, उसमें आपको हेल्प करेगा। So I hope you are clear with this topic, and if you have any query you can mention in comment section. I will make a short video on this, and thanks for supporting, keep supporting, thank you.